लैबोरेटरी टाइम्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग मौजूद हैं वेदांता क्लिनिक सेंटर पर सुभाष नगर बलिया में और हम बात करेंगे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कृष्णा सिंह जी से। हम जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस से आम आदमी या युवा हो या बुजुर्ग ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस का बेसिक मतलब आपके लिए लीवर में सूजन है। आप जानते हैं कि लीवर का काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक संपूर्ण मशीन है वो जो पूरे शरीर को संचालित करती है। तो इसमें यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो हेपेटाइटिस बन सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स, शराब, आपकी इम्यून सिस्टम जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं उसमें कोई समस्या, या बहुत ज़्यादा गलत खान पान से, तेल मसाला ज़्यादा खाने से फैटी लीवर, उस कंडीशन में आगे चल के हेपेटाइटिस बन सकता है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? केवल हेपेटाइटिस बी नहीं, किसी भी हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, जो रिस्पेक्टिवली हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस या ई वायरस से फैलता है। और इनके लक्षणों में जनरली मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बुखार, तेज बुखार, थकान बहुत ज़्यादा, हरदम उल्टी लगना, भूख में बहुत ज़्यादा कमी अचानक से या भूख का न लगना, पेट में भी दर्द, और कभी कभी कुछ कंडीशंस में जब हेपेटाइटिस अपने क्रिटिकल फेज में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा जॉन्डिस, पीलिया, ये हो सकता है। आपके स्टूल का कलर अचानक से मिट्टी के कलर का होने लगता है, जैसे उसमें पीलापन ख़त्म होगा और वो सफ़ेद मिट्टी की तरह आपका स्टूल होने लगेगा। यूरिन में बहुत ज़्यादा पीलापन आने लगेगा। ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है यूरिन में। ये बेसिक लक्षण है इसके। एक चीज़ और आपसे हम जानेंगे कि ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे कि हेपेटाइटिस ए जो है आपका खाने पीने से फैलता है, जैसे किसी संक्रमित स्टूल के, मान लीजिए ऐसा स्टूल जो इन्फेक्टेड हो उसके संपर्क में आई कोई चीज़ खाने पीने से फैलता है। बी के लिए आपके हेपेटाइटिस बी आपको सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैल सकता है, ठीक है। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड लगने से फैल सकता है, सुई लगने से फैल सकता है। इस तरह हेपेटाइटिस सी, डी सबके अपने अपने कारण हैं। आप बेसिकली जब आपको हेपेटाइटिस हो जाए तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए, बी और सी की दवाइयाँ आपके पास मौजूद हैं, लेकिन हेपेटाइटिस डी के लिए अभी कोई कारगर इलाज आपके पास मौजूद नहीं है। और हेपेटाइटिस ई की समस्या इंडिया में है ही नहीं, बहुत कम है। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि हमें हाथ पैर अच्छे से धोने की आदत हो खाना खाने से पहले, हम हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन ले रहे हैं, हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए हम जैसे नशीले इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन की क्वालिटी ठीक रख रहे हैं, और एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं है हमारे, हेपेटाइटिस डी का भी टीकाकरण, इन सब चीज़ों को यदि काम किया जाए तो हेपेटाइटिस से सावधानी से बचा जा सकता है। आपने बहुत ही मरीजों को अच्छी सलाह दी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे मरीजों को किस तरह की दिनचर्या और क्या उपचार? देखिए, जब पूरा का पूरा मैटर लीवर से जुड़ा हुआ है तो आपको अपने खान पान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब बीमारी पेट की है तो जाएगी मुंह से ही, इसलिए आप अच्छा पानी पीजिए, स्वच्छ साफ पानी, RO है UV का, या नहीं है आपके पास RO UV तो पानी उबाल करके छान करके ठंडा करके पीजिए। खाना साफ़ खाइए, खाने से पहले हाथों को अच्छे तरह से धोइए, और यदि लगता है कोई दिक्कत हो रही है तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इससे प्राइमरी स्टेज में चीज़ों का पता लग जाता है तो तुरंत बचा जा सकता है इससे। धन्यवाद सर, धन्यवाद।